हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्च्यूज़ यानी गुणों की महत्वता। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। इफ़ ऑल द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, यदि सभी धर्मों के लोग, कम्युनिटीज़, रेसेस, सभी समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग, एंड नेशनलिटीज़, सभी देशों के लोग, स्टार्ट लविंग वन अनदर एंड कंसीडर द ह्यूमन रेस एज वन एंटिटी, एक दूसरे को प्यार करने लगें और पूरी सभी प्रजातियों को एक इकाई के रूप में देखें, द अर्थ विल चेंज इनटू हेवन। सो ये धरती एक स्वर्ग में बदल जाएगी। देन द नेशंस कॉन्शियसनेस विल बी रेपेंडेंट, तो फिर एक देश की चेतना बिल्कुल व्यर्थ ही हो जाएगी। इफ़ यू आर आस्क्ड टू नेम द थिंग्स यू लाइक मोस्ट, यदि आपसे ऐसी चीज़ों का नाम लेने के लिए कहा जाए जो कि आप बहुत पसंद करते हैं, कैन यू इंक्लूड इन योर लाइकिंग, क्या आप अपनी पसंद में इंक्लूड करेंगे या ऐड करेंगे ट्रूथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंडस्ट्रियसनेस यानी कि परिश्रम, एंड कंटेनमेंट और शांति। यू मे हैव ओनली वन आंसर दैट यू लव योर फैमिली मोस्ट, आपके पास शायद एक ही उत्तर होगा कि आप अपने परिवार से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ऑल अदर थिंग्स आर सेकेंडरी टू इट, और बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती हैं। इज इट नॉट राइट, क्या ये सही नहीं है? लेट्स रीड एंड थिंक, चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं। थिंग्स यू शुड लव मोस्ट, वो चीज़ें जिन्हें आपको सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। लव इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, लव प्यार एक जीवन का आधार है। ऑल ऑफ अस लव समवन और द अदर, हम किसी ना किसी को प्यार सभी करते हैं। इट कुड बी पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड टू, वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, या हमारा मित्र भी हो सकता है। वी ऑल हैव द मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली एंड मैनी फ्रेंड्स, हम सबके पास हमारे परिवार के सदस्य हैं और बहुत सारे दोस्त भी हैं। वी लव आवर पेरेंट्स द मोस्ट, हम अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एवरी वन एल्स इज सेकेंडरी टू आवर पेरेंट्स, बाकी सब हमारे माता पिता के बाद ही आते हैं। इफ़ हाउएवर यू आर आस्क्ड टू नेम द थिंग्स यू लाइक मोस्ट, तब भी यदि आपसे पूछा जाए कि आप उन चीज़ों का नाम लीजिए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। विल यू नेम ट्रुथ, क्या आप सच्चाई का नाम लेंगे? ऑनेस्टी, इंडस्ट्रियसनेस एंड कंटेनमेंट एंड लव इटसेल्फ, क्या आप सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, शांति और क्या प्यार का नाम लेंगे? दिस में सीम स्ट्रेंज, ये बहुत हैरानी की बात है। एज ऑल द थिंग्स मैंशनड हियर आर स्पिरिचुअल और एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को बताया गया है वो सब वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। नन ऑफ देम इज़ अ मटीरियल ऑब्जेक्ट, वो कोई एक वस्तु की तरह कोई एक चीज़ नहीं है। इफ़ यू पुट द सेम क्वेश्चंस टू अदर्स, यदि आप यही सवाल दूसरों से करेंगे, मोस्ट ऑफ देम विल नेम सम मटीरियल ऑब्जेक्ट, वो कुछ ऐसी चीज़ों का नाम लेंगे जैसे मनी, टाइम, हेल्थ, फ्रेंडशिप एंड प्रोबेबली देयर कंट्री, जैसे पैसा, समय, सेहत, दोस्ती या फिर उनका देश। नन कैन डिनाई दैट द थिंग्स मैंशनड अबव आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि जो चीज़ें हमने बताई वो भी ज़रूरी हैं इन देयर ओन वे, उनकी तरह से, एंड ऑल्सो डिज़र्व एट द वेरी लीस्ट एंड क्लोज अटेंशन फ्रॉम यू, और डिज़र्व करती हैं सबसे कम या सबसे पास की अटेंशन आपकी तरफ से। बट द थिंग्स दैट हैव बीन मैंशनड अर्लियर, पर जो चीज़ें पहले बताई गई थी, आर एवर लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली हैं, एंड हैव एवर बीन रेलिवेंट एंड विल रिमेन सो फॉर ऑल द टाइम्स, और उनकी हमेशा वास्तविकता रहेगी, वो हमेशा ज़रूरी रहेंगी और वो हर समय, आने वाले समय में भी रहेंगी। टाइम एंड स्पेस कैन बी कॉन्कर्ड बट नॉट ट्रूथ, समय को और जगह को जीता जा सकता है बट सच्चाई को नहीं। ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, सच्चाई परम सत्य है, एंड नॉट रिलेटिव, एंड सो आर ऑनेस्टी एंड अदर सच वर्च्यूज, और वो किसी चीज़ पर भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि सापेक्ष नहीं है, और इसी तरह से ईमानदारी है और बाकी सारे गुण हैं। दे आर टर्म्ड रिलेटिव ओनली बाय सेल्फिश पीपल, उन्हें सापेक्ष केवल वही लोग कहते हैं जो कि सेल्फिश हैं यानी मतलबी हैं। वन कैन बी एब्सोल्यूटली ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट और नॉट एट ऑल, या तो कोई बिल्कुल ही ईमानदार होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इंडस्ट्रियसनेस में सीम टू बी स्मैकिंग ऑफ सेल्फिशनेस, कभी कभी कहा जाता है कि परिश्रम जो है वो मतलबी होने की वजह से करते हैं लोग, बट दैट इज़ नॉट सो, पर ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियसनेस ब्लेंडेड ओवर एम्बिशन और ग्रीडीनेस इज अ बेन, यदि परिश्रम के साथ आप लालच को मिलाएंगे तो वो एक
पेन है, यानी कि एक श्राप है। बट वेन इट इज़ ब्लेंडेड विद ऑनेस्टी इट इज़ अ बोन। बट जब इसे ईमानदारी के साथ मिलाया जाता है तो ये एक वरदान है। सपोज यू आर टोल्ड ऑन योर वे टू होम टुडे दैट समवन हैज़ बरीड अ ट्रेजर अंडर योर बेड। आपको घर जाते हुए कोई बोलता है कि किसी ने आपके पलंग के नीचे खजाना दबा दिया है। समवन हैज़ ऑल्सो सेड दैट यू मे हैव ऑल बट यू नीड टू डिग इट आउट। किसी ने यह भी कहा कि आपके पास सब कुछ है पर आपको उसे खोदना होगा। हाउ वुड यू रिएक्ट? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सम वुड फाइंड इट ईजियर टू बिलीव। कुछ लोगों को तो ये विश्वास हो जाएगा दैट देयर इज अ ट्रेजर अंडर देयर बेड, कि उनके पलंग के नीचे सच में खजाना दबा है, देन टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट दे आर देमसेल्व्स अ ट्रेजर, बजाय इसके मानने की कि वो खुद ही एक खजाना है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीडीनेस टू फाइंड अ ट्रेजर विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। ये इसलिए है कि वो उस खजाने को का लालच है उन्हें बिना किसी मेहनत के पाने का। हाउ कैन सच पीपल बी ऑनेस्ट और इंडस्ट्रियस? ऐसे लोग ईमानदार या मेहनती कैसे हो सकते हैं? योर लव फॉर लव इट सेल्फ में सीम स्ट्रेंज। आपका प्यार खुद प्यार के लिए ही बहुत अजीब है। बट ऑल द लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ लव। पर धरती पर जितने भी लाइफ है, जितनी भी जिंदगी है, सिर्फ इन प्यार के रिश्तों की वजह से ही है। इन द एब्सेंस ऑफ लव द होल वर्ल्ड विल गो हेरिक। इस प्यार के बिना तो पूरा दुनिया एक भूसे के ढेर के समान है। If parents stop loving their children, the latter will perish and that will be the end of the world. अगर माता पिता ही अपने बच्चों को प्यार करना बंद कर देंगे, the latter will perish and that will be the end of world. सब खत्म हो जाएगा और ये दुनिया का अंत होगा। So it is for this reason that nature has put emotional bonds in all the creatures. यही एक कारण है कि प्रकृति ने सभी प्राणियों के बीच में एक बहुत ही इमोशनल सा, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता कायम करा है। And up to the extent that even a small creature like a mouse or a sparrow loves its young ones. और यहाँ तक कि छोटे से छोटे प्राणी जैसे कि एक चूहा या एक चिड़िया भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। इट अरेंजेस फूड फॉर द यंग वंस दैट सस्टेन्स इट एंड इनेबल्स इट टू ग्रो इनटू एन एडल्ट। वो अपने बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं जिसको वह रख सकता है और फिर वो उसे बड़ा होने में, एक युवा होने में मदद करते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अब एक और सवाल। सपोज यू आर आस्क्ड टू नेम 5 मेंबर्स यू लाइक मोस्ट। आपसे यदि पूछा जाए 5 ऐसे सदस्य जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, यू विल मोस्ट सर्टेनली इंक्लूड 5 मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली इन दिस लिस्ट। आप अपनी लिस्ट में अपने फैमिली मेंबर्स को ही ऐड कर लेंगे। एज ऑलमोस्ट ऑलवेज यू लव ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली। जैसा कि आप अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करते हैं। शुड यू नॉट थिंक अबाउट दोज 5 पीपल हु सर्व यू मोर देन योर फैमिली मेंबर्स? क्या आप उनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए? वो 5 लोग जो आपके परिवार के लोगों से भी ज़्यादा आपकी सेवा करते हैं। इज़ देयर एनीवन हु कैन सर्व योर फैमिली मोर देन अ मेड सर्वेंट? क्या कोई ऐसा है आपके परिवार में जो आपकी काम वाली जो आपके घर में आती है उससे ज़्यादा आपकी सेवा करता है? इज़ देयर एनीवन हु कैन सर्व यू मोर देन योर स्वीपर? क्या आपके स्वीपर से ज़्यादा, जो आपका कूड़ा उठाता है, उससे ज़्यादा कोई आपकी मदद करता है या आपकी सेवा करता है? कैन योर फैमिली गिव रिलीफ टू यू व्हेन योर फैमिली डॉक्टर इज़ ऑन अ हॉलीडे एंड यू आर ऑन बेड? पीपल हु सर्व यू मोर देन योर फैमिली मेंबर्स? क्या आप उनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए? वो 5 लोग जो आपके परिवार के लोगों से भी ज़्यादा आपकी सेवा करते हैं। इज़ देयर एनीवन हु कैन सर्व योर फैमिली मोर देन अ मेड सर्वेंट? क्या कोई ऐसा है आपके परिवार में जो आपकी काम वाली जो आपके घर में आती है उससे ज़्यादा आपकी सेवा करता है? इज़ देयर एनीवन हु कैन सर्व यू मोर देन योर स्वीपर? क्या आपके स्वीपर से ज़्यादा, जो आपका कूड़ा उठाता है, उससे ज़्यादा कोई आपकी मदद करता है या आपकी सेवा करता है? कैन योर फैमिली गिव रिलीफ टू यू व्हेन योर फैमिली डॉक्टर इज़ ऑन अ हॉलीडे एंड यू आर ऑन बेड मोर्निंग विद सीवियर पेन? यदि आप बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहे हों अपने पलंग में, तो क्या आपका परिवार आपको वो रिलीफ दे सकता है जो कि आपका एक फैमिली डॉक्टर दे सकता है? इफ़ यू डोंट देन यू हैव टू इम्प्रूव योर सेंस ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। अगर आप नहीं सोच सकते तो आपको अपने पसंद करने की और नापसंद करने की शक्ति को इम्प्रूव करना होगा, सुधारना होगा। You have to know that it is because of your maid servant that you are able to get your house cleaned.
आपको ये जानना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी काम वाली की वजह से ही आपका घर साफ होता है एंड योर यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स वॉश्ड, और आपके बर्तन और आपके कपड़े धुलते हैं। योर स्वीपर क्लीन्स योर टॉयलेट्स एंड टेक्स द गार्बेज फ्रॉम योर डस्टबिन। आपका जो कूड़ा उठाने वाला है वो आपके टॉयलेट्स को क्लीन करता है, साफ करता है, और आपका कूड़ा उठाकर डस्टबिन को उठाकर थ्रो इट इन द गार्बेज हाउस, कूड़े के ढेर में फेंकता है, मैनी मीटर्स अवे फ्रॉम योर हाउस, जो कि आपके घर से बहुत दूर है। योर स्कूल पियोन वर्क्स वेरी हार्ड फॉर स्कैंटी वेजेस टू कैरी आउट मैनी ड्यूटीज फॉर योर बेनिफिट एंड इज ग्रेटली इंस्ट्रूमेंटल इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द स्कूल। आपके स्कूल का जो चपरासी है वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करता है, थोड़े से पैसे पाने के लिए बहुत सारी ड्यूटी निभाता है, और जिसका रोल आपके स्कूल को चलाने में बहुत ज़्यादा है। इट इज़ सैड टू से दैट हिज सर्विसेज आर नॉट एडिक्वेटली रिकॉग्नाइज्ड। ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसकी जो सेवाएं हैं उनको ढंग से कोई जानता भी नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, उसको कोई मानता ही नहीं है। योर फैमिली डॉक्टर कीप्स वॉच ओवर द हेल्थ ऑफ ऑल मेंबर्स। आपकी फैमिली डॉक्टर जो है वो आपके परिवार की सेहत का ध्यान रखती है, एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम, और आप उसके बहुत धन्यवाद भी देते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली बिकॉज ही डज नॉट चार्ज हाई फी एज अदर्स डॉक्टर डू। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चार्ज करते जैसे कि बाकी के डॉक्टर्स करते हैं। एज अ ट्रूली ऑनेस्ट फिजिशियन ही इज़ अ फिगर अमंग साइफर्स। एक अगर देखा जाए तो एक फिजिशियन की तरह, जो कि एक ईमानदार डॉक्टर की तरह, वह ऐसा ही है जिसके अस्तित्व को नकारा जा रहा है। एज फॉर योर स्कूल टीचर, ऐसा ही आपके स्कूल के अध्यापक के साथ है। इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन हिज ग्रेटनेस एंड बाउंटीज टू एनीवन। उसकी महानता को बताना बहुत ही मुश्किल है। वट एवर यू लर्न इज़ बिकॉज ऑफ हिम। आप जो भी पढ़ते हैं उसकी बदौलत ही पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं उसकी वजह से ही सीखते हैं। इट इज़ ही हु गिव्स यू द लाइट ऑफ नॉलेज। यह वही है जो आपको विद्या की रोशनी देते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं। एंड यू कैन नेवर रीपे हिम फॉर दिस बाय एनी मीन्स। और आप किसी भी तरह से उनका ये कर्ज नहीं चुका सकते। बिल्ड योर कैरेक्टर, अपने चरित्र का निर्माण करिए। सेट योर गोल्स, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, दुनिया के सुधार के लिए, इस धरती पर जो लोग हैं उनके सुधार के लिए अपने चरित्र का निर्माण करिए और अपने लक्ष्यों को सेट करिए। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।